यम यातना का स्वरूप नचिकेता ने कहा, द्विजवरो, अब मैं यमपुरी में पहुंचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन, वाद्य एवं अर्घ अर्पण पूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा, मुनि, ये स्वर्ण में आसन है, आप इस पर विराजिए। वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गए थे। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाभाग, आप इस श्राद्ध में धाता और विधाता के रूप से दिखाई देते हैं। पितृ समूह में आप प्रधान देवता हैं। वृषभ स्वरूप होने से आपको चतुष्पाद कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़व्रती हैं। प्रेतों का शासन करने वाले धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। प्रभु, आप कर्म के प्रेरक, भूत भविष्य एवं वर्तमान में विराजमान हैं। श्रीमन, आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है मानो दूसरे सूर्य ही हों। आपको नमस्कार है। प्रभु विष्णु, हव्य और कव्य पाने के अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रत में सदा तत्पर होकर पापों से छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऋषि पुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए और ऋषि कुमार से उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। यमराज ने कहा, अनघ, तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम मधुर है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम दीर्घायुष्य, निरोगता अथवा अन्य जो कुछ भी अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, प्रभु, आप यहाँ के अधिष्ठाता हैं। महाभाग, मैं जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पापात्माओं और पुण्यात्माओं की जो गति है, प्राय वह सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। राजन, आप यदि मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी दिखाने की कृपा कीजिए। आपके कार्य की व्यवस्था करने में कुशल एवं शुभ चिंतक जो चित्रगुप्त हैं, उन्हें भी दिखाना आपकी कृपा पर निर्भर है। इस प्रकार मेरे कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी, तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन महाभाव से कहना कि ऋषि कुमार से वे मृदुता का व्यवहार करें। सम्योचित अन्य सभी बातें भी उनसे बता देना। जब यमराज ने दूत को आज्ञा दी तो उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ के वस्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने कहा, मुनिवर, आपका स्वागत है। आप इच्छा अनुसार यहाँ पधारिए। और फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, दूतों, तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो। तुम इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई जान भी नहीं सके। इन्हें सर्दी, गर्मी, भूख अथवा प्यास से भी क्लेश नहीं हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरो, चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे हैं। वे किसी को पकड़ते, किन्हीं पर प्रहार करते, पापियों को बांधते, आग में जलाते तथा डंडों से बार बार पीटते थे। कितनों के सर फूट गए और कई भयंकर चीत्कार कर रहे थे, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं था। ऐसे ही बहुत से प्राणी अंधकार पूर्ण अगाध नरक में पच रहे थे। कुछ प्राणी नरकों में पकाए जाते थे, जिनसे अग्नि के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा था। जो अधिक पापकर्मी थे वे प्राणी खोलते हुए घृत, तेल एवं क्षार वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनकी देह खोलते हुए घृत, तेल एवं पदार्थों से जलाई जा रही थी। भयंकर यातनाओं से उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यत्र तत्र विवश होकर वे रो रहे थे। कितने प्राणी तो तिल की भांति कोलू में डालकर पेरे जा रहे थे। उन पापात्मा प्राणियों के रुधिर मेद आदि से एक दुस्तर वैतरणी नदी प्रकट हो गई थी। उस भयंकर नदी में फैन मिश्रित रुधिर भंवरें उठने लगी। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए जो पापियों को शूल की नोक पर चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर वैतरणी नदी में फेंक देते थे। वह नदी अत्यंत उष्ण रुधिरों तथा फैनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे
जो वहां पड़े हुए प्राणियों को डसा करते थे। उस नदी से बाहर होना किसी के वश की बात नहीं थी। वे उस रुधिर में जल में डूबते और उतराते थे। उनके मुख से वमन हो रहा था। उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता था। वहां बहुत से ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कूट शामली नाम के वृक्ष पर लटका दिया था। उस वृक्ष में लोहों के असंख्य कांटे थे। दूतों द्वारा तलवारों और शक्तियों से बार बार उन पर प्रहार हो रहा था। उस वृक्ष की शाखाएं रोमांचकारी थी। उन पर लटके हुए हजारों पापी जीवों को मैंने देखा है। कुष्मांड और यतुदान ये यमराज के अनुसार हैं। ये उनके अनुचर हैं। इनकी आकृति बड़ी लंबी है। इन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखे कांटों से भरे हुए शाल्मी वृक्ष की शाखाओं पर ये बड़ी शीघ्रता से चढ़ते और निशंक होकर पापी प्राणियों के सुंदर अंगों पर प्रहार करने लगते थे। वे कुष्मांड प्रभृति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने में तत्पर हो जाते। कारण उनकी जाति भयंकर राक्षस की है। पापियों के मांस से वे इस प्रकार खाने लगते थे मानो बंदर वृक्षों पर फल खा रहे हैं। जैसे मनुष्य वन में आम्र के पके फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे मुख वाले एवं दुर्धर्ष वे कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों को अपने उदर में पहुंचा देते थे। वे वृक्षपारी उन पापी प्राणियों को चूस लेते और जब केवल हड्डियां बच जाती थी तब उन जीवों को जमीन पर फेंक देते थे। पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वनवासी जानवर झट वहां आते और जो बचा खुचा मांस मज्जा रहता उसे पुनः वह चूसने लगते थे। फिर भी अवशिष्ट कर्मों का कर्म यथाशीघ्र चलता रहता था। वहां कभी पत्थरों और धूलों की वर्षा होती थी, जिससे घबराकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते थे, पर वहां भी उनके शीर में आग लग जाती है। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करते हैं, किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर बांध लेते हैं। भयंकर स्थानों में वे आग के द्वारा पचाए जाते थे। वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृतघ्न लोभी थे और प्रायी स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सुकृत नहीं किए हैं। तुम सदा दूसरों की निंदा किया करते थे। इस यातना भोग के बाद भी जब तुम्हारा जागृत में इस जगत में जन्म होगा तो वहाँ भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कर्म करने वाले प्राणी पुनः अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म पाते हैं। जो सदाचारी तथा सत्य भाषण करते, प्राणियों पर दया रखते, वे ही उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधना करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, यमपुरी में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ लोहे के कांटे बिछे हैं और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी पड़े हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर कट गए हैं, अधिकतर बिना हाथ और सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोहे की बनी एक स्त्री है जिसका शीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सताती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे दौड़ती हुई कहती है, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती हैं, मैं तेरी पुत्रवधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरे मौसी थी, मामी थी, फूआ थी, गुरुपत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी, क्षत्रिय ब्राह्मण की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तो इस क्लेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज, अब विपत्तियों से घबराकर भागता क्यों है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया है उसका अब फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सिंह, सियार, गधा, राक्षस, हिंसक जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं तथा यमराज के दूत उन्हें 80 पत्र वन एवं तालवन संज्ञक नरकों में फेंक देते हैं।
वहां धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दावानल की भांति धाई धाई अग्नि जलती रहती है। जब पापात्मा प्राणियों को अग्नि में जलाए ज्वालाएं असह्य हो जाती हैं, तब वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहां तलवार के समान पत्थरों से उनका छिद जाता है। फिर तो छिन्न भिन्न होने, जलाए जाने तथा बुरी तरह मार खाने के कारण वे कराते रहते हैं। पीड़ा से मर्माहत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असीपत्र तालवन नाम वाले नरकों के फाटक पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। विप्रो, मैंने यमपुरी में ये भी देखा कि वहां अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलाने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत तीक्ष्ण और ककर्ष होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनकी चोंच ऐसे मानो लोहे के बने हों। कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांसभक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है, अन्य तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध में भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह 80 तालवन भालुओं और हाथियों से खचाखच भरा है। यमपुर में मेद हड्डियों, पाषाणों, रुद्रों और अश्व खंडों की भी वर्षा करते हैं। उस समय पापी प्राणी उनसे आहत होकर उछलते, दौड़ते हैं और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण उनके मुंह से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है, हाँ अब मैं मारा गया। उनके करुण क्रंदन से सभी दिशाएं व्याप्त हो जाती हैं। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरह से छिदा है, कहीं कोई मोटे पत्थरों से दबा है तथा कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत्र हाहाकार और अत्यंत करुण पुकार सुनाई पड़ती है। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, तप्त महातप्त रौरव महारौरव सप्तताल कालसूत्र अंधकार क्रीशगर्त कुंभीपाक तथा अंधकार रव, ये 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दुगुना तिगुना और 10 गुना क्लेश यात्राएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत यहाँ से दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुँचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ता ही जाता है। मार्ग में तथा वहाँ केवल दुख ही दुख रहता है, कुछ सामने आता ही नहीं है, सुख सामने आता ही नहीं है। दुख ही दुख का घेरता है। कोई उपाय नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है। 5 भूत लाख हो जाते हैं। उसकी मृतक की प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत मिल जाए, ये असंभव सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सुख के साधन हैं, किंतु इनके रहने पर भी वहाँ उस जीव को कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए व्यक्ति को शीर एवं मन संबंधी अनेक क्लेश कष्ट देते रहते हैं। कहीं लोहे के बने तीखे कांटों तथा अत्यंत तपती हुई बालिकाओं से भरी पृथ्वी पर उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग की भांति जीव वाले अनेक पक्षी आकाश में नहीं रहते हैं, अतः उन्हें वहाँ भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यंत गर्म, कहीं ठंडा मिला तो उसकी शीतलता भी मात्रा से अति अधिक। जब पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब पर ले जाते हैं। हंस एवं सारस से भरे हुए उस तालाब की कमल और कुमज शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कट इच्छा रहती है, अतः दौड़कर वहां चले जाते हैं, पर वहां का जल अत्यंत संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते हैं और राक्षसों की उदर पूर्ति का वह साधन बन जाता है। फिर जब पापी व्यक्ति क्षार जल वाले महान ह्रद में गिराया जाता है, तब उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उसे खाने लगते हैं। कुछ समय यों व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहां से भाग जाते हैं। इसी प्रकार श्रृंघाटक वन
नामक नरक में नारकिसियारों का जत्था घूमा रहता है। अत्यंत जलती हुई बालुओं से वहां की भूमि भरी है। अतः पाप कर्म के परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते, छिदते, कटते, मरते, गिरते और पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सर्पों एवं भिक्षुओं के लिए दुखदायी बहुत से कुत्ते भी उन्हें काटते रहते हैं। उन दुर्धर्ष कुत्तों की आकृति काले और सांवले रंग की है, जो सदा क्रोध के आवेश में रहते हैं। यही कोट शामली नामक एक दूसरा नरक भी है, जो कांटों से परिपूर्ण है। यमराज के दूत उसमें नारकी जीव को घसीटते रहते हैं। जब केवल उनकी हड्डी शेष रह जाती है, तब उसे अन्यत्र भेजते हैं। वहाँ क्रम्बवालुका नाम की एक नदी है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वहाँ 5 योजन गहरी है। इसमें त्वचा, मांस और हड्डी को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिनकी दंतावली वज्र की तुलना करती है। वहाँ धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं का समाज विचरता रहता है। उनकी वज्राकार जिहाएं हड्डियों को खंड खंड कर देती हैं। वे बड़े विषैले, महान क्रोधी, अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असहाय हैं। बड़ी कठिनाई के साथ उस नदी को पार करने के पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समतल जमीन पर पहुंचते हैं, पर वहां भी उन्हें ठहरने का ना कोई मकान मिलता है, ना कोई आश्रम ही मिलता है। वैतरणी से कुछ दक्षिण दिशा में 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष है। उसमें संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैलता रहता है। उसके आगे यम चुल्ली नाम की नदी है, जिसकी गहराई 3 योजन है। उसके आगे 100 योजन की दूरी में फैला हुआ शूलत्रय नामक नरक है, जिसका आकार पर्वत का है। वहाँ पौधों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर हैं। यही सिंघार टकवन में तरह तरह की घासें हैं। काटने वाली नीले रंग की मक्खियाँ उस विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती रहती हैं। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। हिंसक मक्खियाँ उस पर आक्रमण करके काटने लगती हैं। यहाँ पर देखता है कि उसके माता पिता, पुत्र तथा स्त्री आदि सभी को जंजारों और बंधन में पड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। अचेत पड़े हैं। होश आने पर कहते हैं, पुत्र रक्षा करो, रक्षा करो, फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुद्गरों, डंडों, घुटनों, वेनुओं, मुक्कों, कोड़ों और सर्पाकार रस्सियों के द्वारा उन्हें पीटते हैं, जिससे वह प्राणी सर्था मूर्छित सा हो जाता है। ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, एक बार जब सभी दूत थक कर काम से ऊब कर बैठ के और हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से कहा कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, आप किन्हीं अन्य दूतों को इस कार्य के लिए नियुक्त करें, तो चित्रगुप्त की भौहें चढ़ गई और उन्होंने मनदेह राक्षसों को प्रकट किया। वे सभी राक्षस अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए थे। उन राक्षसों ने उनसे कहा, प्रभु, हमें यथाशीघ्र आज्ञा देने की कृपा करें। तो चित्रगुप्त बोले, तुम इन प्रतिकूल दूतों को पकड़ो और तुरंत बंधन में डाल दो। टाकिश बोले, जो थके हों, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुखी अथवा तपस्वी हों, ऐसी दयनीय व्यक्ति को सेवक अथवा आत्मीय जन समझकर उन पर कृपा करनी चाहिए। आप महात्मा पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा ना दें। पर चित्रगुप्त नहीं माने। अंत में दूतों एवं राक्षसों में भयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी और वीर थे। राक्षसों की सेना तितर बितर हो गई। एक और शोर मच गया, मुझे जीवन दान करो, प्राण दान करो, तो दूसरी ओर ठहरो, पकड़ो और काट डालो की आवाज उठने लगी। जिनके अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे, वे पिशाच युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थिति में दूत सैनिक क्रोध से लाखे लाल करके उन्हें ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो, धैर्य रखो, अब हम तुम पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं। इस तरह सहसा
धर्मराज वहां पधार गए और उनकी आज्ञा से वह युद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने दूतों की चित्रगुप्त के साथ संधि भी करा दी। धर्मराज का वहां ये आदेश था कि जो झूठी गवाही देता है, चुगलखोरी करता है, उस मानव के दोनों कानों में जलती हुई कीलें ठोक दो। झूठ बोलने वाले को भी यही दंड देना चाहिए। जो गांव में भ्रमण करके यज्ञ कराता है, किसी एक सिद्धांत पर नहीं रहता, दंभ करता है तथा जिसके मन में मूर्खता भरी है, ऐसे ब्राह्मण को रस्सी से बांधकर किसी भयंकर नरक में डाल दो। जिसकी जीभ से सदा बुरी वाणी निकलती है, उस पापी की जीभ तुरंत काट डालो। जिसने स्वर्ण की चोरी की है, जो दूसरों के किए हुए उपकार को भूल गया है, जिसने पिता की हत्या कर डाली है, वह क्रूर एवं पापी मानव है। उसे ब्रह्मघातियों की श्रेणी में बैठाओ। बहुत शीघ्र उनकी हड्डियों को काटकर धधकती हुई आग में जला दो। ऋषियों, चित्रगुप्त के अनुसार असत्य के 4 भेद हैं: निंदा, कटुवचन, हिंसाप्रद एवं सर्था असत्य। ऐसे असत्यभाषी, निष्ठुर, शठ, निर्दयी, निर्लज, मूर्ख तथा मर्म भेदी वाणी बोलने वाले, जो दूसरे व्यक्तियों के प्रशंसनीय उत्तम गुणों को सहने में असमर्थ हैं, कुत्सित एवं कठोर बातें कहते हैं तथा मन में मूर्खता भरी रहती है, वे अधम मनुष्य बंधन एवं नरक में पड़ते हैं। इसके बाद पशु योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदि की अनेक योनियों में जन्म पाने के वे अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियों से द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पापकर्म प्राणी बहुत दिनों तक भयंकर नरक में पड़े रहते हैं। जब नरक की अवधि पूरी हो जाती है तो वह फिर मनुष्य को योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हीं का शीर क्षीण, कोई विकृत पेट आदि से युक्त होते हैं, किन्हीं के सिर और अंगों में व्रण, कोई अंगहीन तथा वात के रोगी होते हैं, किन्हीं की आंखों से सदा आंसू गिरा करते हैं तथा किन्हीं को स्त्री का अभाव तथा पत्नी होने पर भी संतान का अभाव या अपने समान सुंदर लक्षण वाली संतान न मिलकर नटखट, क्रूप, विकारवान पुत्र आदि मिलते हैं। एवं आंखों से भी वे हीन होते हैं। यमराज कहते हैं, तो जो चोरी करने में तत्पर रहते हैं, वे पशुओं तथा मनुष्यों के शीर प्राप्त करें और सदा व्यग्र रहें। जो धर्मशील आदि से संपन्न एवं शुभ लक्षणों वाले व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरक यात्रा की ने डाल दो। फिर नरक यात्रा के बाद भी ये व्यक्ति निर्लज, चितकबरे अंग वाले, दुर्बल गात्र, स्त्री के अधीन, स्त्री के समान वेश वाले, स्त्री में सदा आसक्त, स्त्रियों की प्रभुता से बड़े बनने वाले, स्त्री के लिए ही प्राप्त पदार्थ पर अवलंबित, केवल स्त्री को देवता मानने में उद्यत, स्त्री के नियम एवं वेश के अनुसार स्वयं बन जाने वाले तथा उन्हीं की भावना लेकर संसार में उत्पन्न होते और जन्म पाते हैं।